अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव ऑलरेडी डन द रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेस्ट ऑफ द वीडियोस जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, आपने वो सारी वीडियोस कर ली होंगी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है जी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन टॉपिक है हमारे पास, और मीन डेविएशन के लिए एक चीज माइंड में रखिएगा, जब आपने मीन डेविएशन करना हो तो इसकी कुछ हिस्ट्री है। अब आप कहेंगे सर क्या हिस्ट्री है। देखें, सबसे पहले रेंज किया गया मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। सेकंड थिंग इज रेंज के बाद हमने क्या किया, क्वार्टाइल डेविएशन किया। उसके बाद आप कहेंगे कि मीन डेविएशन आता है। अब आप कहेंगे सर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड थर्ड वन इज लाइक मीन डेविएशन, इन तीनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है या क्यों आप सर मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हैं? उसकी रीजन बताता हूं भाई। द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेंज। रेंज क्या होता है जी, हम एक्सट्रीम वैल्यूज को मेजर करते हैं। मैं दोबारा क्या कह रहा हूं, एक्सट्रीम वैल्यूज को। डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यूज दैट इज रेंज। ओके, सेकंड थिंग इज क्वार्टाइल डेविएशन है, मतलब उसमें हमने क्या किया कि असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखा और एक्सट्रीम वैल्यूज को हम मेजर करते हैं। सेकंड थिंग इज कि हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम को छोड़ के अपर Q3 और Q1, इन दोनों को डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल माइनस डिवाइडेड बाय 2, सॉरी। तो अब क्या करते हैं जी, ये तो हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। अब बारी आती है सर मीन डेविएशन क्यों फाइंड कर रहे हैं। मीन डेविएशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो एक्सट्रीम था, वो Q1 और Q3 था, वो दरमियान में था, थोड़ा सा मतलब मिड से थोड़ा सा दूर था। लेकिन अब जो है ये जो मीन डेविएशन है ये सारी वैल्यूज को मेजर करता है। दोबारा कह रहा हूं, इसमें हम ऑल ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं, ऑल आइटम्स को लेते हैं, ऑल डेटा को लेते हैं, इसलिए हम इसकी मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर कंपलसरी होना चाहिए। आई हैव द कैलकुलेटर, सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर व्हाइल यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को हम अपनी मर्जी से x का नाम दे देते हैं। डेटा को क्या करते हैं, हम x का नाम देते हैं। हियर इज x। अच्छा, अब आप कहेंगे सर x कौन से वाला, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13 के बाद है 16 एंड 23। अच्छा जी, आई होप यहां तक आपको डियर स्टूडेंट्स क्लियर नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है जी प्यारे बच्चों। ओके शहजादे जरा कमेंट में बताएं कौन कौन शहजादा इस वक्त वीडियो देख रहा है। चलें जी, अब हम क्या करते हैं जी, मीन डेविएशन का सबसे पहले राइट साइड पे फार्मूला लिख लेते हैं। मीन डेविएशन के लिए हमारे पास m डॉट डी, हम यहां पे बोलते हैं यहां से, m डॉट डी इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n। क्या कह रहा हूं, समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले जरूरत किस चीज की है, मीन की। किस चीज की जरूरत है, मीन की। मीन की जरूरत हमें पड़ गई, क्या यार मीडियन बन जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार डिलीट कर रहा हूं, ये ना आप समझिएगा पता नहीं क्यों। उसके मीडियन आपको पता है ना, मीडियन। अच्छा जी, अब क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन के लिए हम राइट साइड पे फाइंड कर लेते हैं। हियर इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। अब आप कहेंगे सर समीशन एक्स का मतलब है इस सारे को सम करते हैं। 2 + 5 + 6, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर। मैं जब भी यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूं कि जब आपने स्टेटिस्टिक्स की क्लास लेनी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्लास लेनी है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर। ओके, सो अब क्या करना है जी आप लोगों ने, x हमारे पास है, इसका सम फाइंड करेंगे, द रीजन बिहाइंड इट, ताकि सम x, ये कुछ बच्चे इसको पता नहीं ई पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, इट्स अ समीशन।
समीशन 10th क्लास के बच्चे भी माइट ये वीडियो देखें तो समीशन x ओवर n होता है। ओके अच्छा जी, अब क्या करने वाले हैं हम x बार के लिए हमने इसका टोटल करना है 2 + 5 + 6 + 6 + 8 + 9 + 12 + 13 + 16 + 23। आप लोग पहले बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट में बताइए, फिर हम मैच करते हैं 100। ओके अब हमने क्या करना है जी, 100 डिवाइड बाय 2 4 6 8 10 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास। ओके तो 48 ये क्या करेंगे जी, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि अब समीशन x जो है वो 100 आया, n डिवाइडेड बाय n हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए 10 लिखा है। ओके हियर इज 10, ये हमारे पास क्या आ गया मीन। अब हमने क्या करना है जी, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x बार तो हमने फाइंड कर लिया, अब x माइनस x बार फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस x बार, x माइनस x बार। चलें जी, अब मुझे ये बताइए, हेयर इज x, हेयर इज x बार। अच्छा अब मैं पहले वाला लिख रहा हूं प्रॉपर, अगले वाले नेक्स्ट वाले में नहीं लिखूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। उसकी रीजन ये कि हम डायरेक्ट आंसर लिखते जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छा जी सॉरी, x माइनस x बार हमारे पास क्या है जी, -8 है। अब मैं एक चीज करता हूं, कुछ जगह पे क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर मॉडुलस डायरेक्ट ले लेते हैं। मॉडुलस हमने अभी नहीं लेना, पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मॉडुलस से होता क्या है, पहले वो बताऊंगा फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है 8 माइनस 5, नहीं 5 माइनस, ये 8 माइनस 5 इज 10, 10 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। अब फिर -4 2, ये -4 आ जाएगा, ये भी -4 आ जाएगा, ये 8 -2 आ जाएगा, ये -1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 4 और नहीं सॉरी ये 6 एंड 23 वाला हमारे पास है 13। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। रीजन ये जस्ट है कि x की ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट लिखनी है एंड आफ्टर दैट यू विल -10। द रीजन बिहाइंड इट के x बार जो है वो मीन है, हमारे पास मीन डेविएशन है, मीन से कितना डेविएट हो रहा है, ये चीज असल में फाइंड करनी है। अब आप कहेंगे सर अभी आप क्या कर रहे हैं, x माइनस x बार मॉडुलस, द रीजन बिहाइंड इट, ये मॉडुलस का साइन है भाई, ये क्या है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मॉडुलस का साइन है। ओके मॉडुलस क्या किस लिए यूज किया जाता है, क्योंकि मॉडुलस जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देता है बेस्ट। सो अब इसका मॉडुलस है 8 5 4 4 2 1 2 3 6 13। माइट भी कोई मिस्टेक होगी तो आप आपने कैलकुलेटर पे कीजिएगा, ठीक है, ताकि आसानी रहे आपको, ठीक है। अच्छा जी अब क्या हुआ, ये नेगेटिव वैल्यूज मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो गई। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि समीशन x, ये देखें समीशन है, मॉडुलस का जो सम लेना है उसका आंसर क्या आएगा। चलें जी आप लोग बताइए, इस सारे का सम क्या आ रहा है, 8 + 5 + 4 + 4 + 2 + 1 + 2 + 3 + 6 + 13। So answer is 48. आंसर इज 48। अब आप लोगों से मुझे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि समीशन x माइनस x बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आप यही कह रहे हैं ना 48, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओवर n की जगह इंस्टेड ऑफ n व्हाट आई कैन रिप्लेस, सो हियर इज द 10 ऑब्जर्वेशन, सो वी कैन राइट हियर इज n, इंस्टेड ऑफ n वी कैन राइट 10। अब मुझे आप आंसर बताइए, 48 डिवाइडेड बाय 10 व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन इज 4.8। यू कैन यूज द कैलकुलेटर। ओके डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 4.8, कि कितना डेविएट कर रहा है मीन पोजीशन से, ये जो x की ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी डेविएट कर रही हैं, वो 4.8 है। ओके अब आप लोगों को आई होप कि यहां तक सारे का सारा समझ आया होगा, और आप लोगों ने अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चंस अनग्रुप डाटा भी मैं करवा रहा हूं, विद द बेस्ट ऑफ टाइम आप लोगों को ग्रुप डाटा भी करवाऊंगा, उसमें फ्रीक्वेंसी साथ गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी लेके तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सारी इसकी मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।